गुरुग्राम न्यूज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई खबर रह ना जाए। नमस्कार, मैं हूं मन्नू मेहता और स्वागत है आपका गुरुग्राम न्यूज में, जहां दिखाई जाती हैं खबरें आपके शहर की। साइबर सिटी गुरुग्राम में पिछले कुछ दिनों से हो रही बरसात की वजह से जो जल भराव हुआ है उसका ठीकरा अब एमसीजी ने जीएमडीए के ऊपर फोड़ दिया है और एमसीजी की मेयर ने साफ तौर पर कहा है कि इस जल भराव के लिए जीएमडीए जिम्मेवार है, जिससे साफ जाहिर होता है कि एमसीजी और जीएमडीए में आपसी तालमेल ना होने की वजह से आम लोग परेशानी का सबब झेल रहे हैं और सबसे बड़ी परेशानी ये है कि जिसका खामियाजा भुगत रही है गुरुग्राम की जनता। दरअसल पिछले कुछ दिनों से हम लगातार आपको बरसात की वो तस्वीरें दिखाते हैं कि पूरे शहर का कोई ऐसा हिस्सा छूता नहीं है जहां पर जल भराव ना हो, कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जहां पर जलमग्न ना हो। तो इसी वजह से आम लोग काफ़ी दिक्कतों का सामना करते नज़र आ रहे थे, लेकिन इसके पीछे वजह क्या थी? जब हम एमसीजी से पूछते थे तो जीएमडीए के ऊपर ठीकरा फोड़ दिया जाता था और जीएमडीए के अधिकारी इस बारे में कुछ भी नहीं बोलते थे। लेकिन एमसीजी के मेयर मधु आज़ाद ने साफ कर दिया है कि सीवर, पानी और जो सड़कों की टूटने की वजह है उसकी मूलभूत वजह है जीएमडीए, और यही वजह है कि अब हाउस की मीटिंग में फैसला लिया गया है कि इन सभी जो हमने उनको कार्य सौंपे गए हैं, खासकर बड़ी लाइनों के, सीवर के, खासकर सड़कों के और या हो पानी के, वो सभी कार्य जीएमडीए से वापस लिए जाएंगे, क्योंकि गुरुग्राम की जनता जीएमडीए को नहीं जानती बल्कि एमसीजी को जानती है। एक्चुअली क्या है कि जीएमडी बनने के बाद ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स शहर में हुई हैं, हमारी पानी से रिलेटेड भी और शीवर से रिलेटेड भी। और जो हमारा जल भराव जो शहर में होता है उसका सबसे ज़्यादा जिम्मेवार हमारा जीएमडी है, क्योंकि नगर निगम के सारे के सारे जो भी वर्क हैं, बहुत सारे वर्क जीएमडी के पास चले जा चुके हैं। जो बड़ी लाइनें हैं सारी, चाहे वो सड़क से रिलेटेड है या पानी से या शीवर से, तो ये तीनों की तीनों चीज़ें नगर निगम का जो कार्य था वो उसमें आधे से ज़्यादा उसमें जीएमडी में जा चुका है, जिसमें ये प्रक्रिया जो काम जीएमडी को करना चाहिए था वो नहीं कर पाए हैं वो अपने टाइम में। 3.5 साल हो चुके हैं मेरे को मेयर बने भी, और इस बीच में काफ़ी हमें दिक्कतें देखने को मिली हैं, क्योंकि नगर निगम जो भी कार्य करता है उसमें जो छोटी लाइनें हैं उसके साथ में जो हमारी सारी बड़ी लाइनें जो जाती हैं, चाहे वो पानी की हों चाहे वो शीवर की हों, उसमें कहीं भी रुकावट हो जाती है तो हमारी छोटी लाइनें सारी ब्लॉक हो जाती हैं हमारे शहर की, जिसको साफ़ करने के लिए हमें बहुत समय लग जाता है। क्योंकि बड़ी लाइन को रोकने के लिए आप मानेंगे कि पूरा 1/3 शहर को ब्लॉक करना पड़ता है, उनकी लाइनों को ब्लॉक करना पड़ता है, तब जाके वो काम होते हैं। तो ये गलतियां हैं थोड़ी सी जिनको हम कर रहे हैं कि हमने हाउस की मीटिंग में पूरा ये मुद्दा उठाया है कि जो नगर निगम का कार्य, जो बड़ी सड़कें हैं या बड़ी पानी की लाइनें हैं या शीवर की लाइनें हैं जो सारी गई हैं वो वापस हमारे को मिली जाएँ, क्योंकि शहर के जो लोग हैं वो जीएमडी को कम जानते हैं, नगर निगम को जानते हैं। क्योंकि जो पीछे 2 साल से देखने को जो हाल मिला है पानी का, जल भराव का, वो सबसे ज़्यादा गलती हुई है हमारे जीएमडी की, जिसकी वजह से पूरा शहर डूबा है। तो इसको रोकने के लिए हमने ये मुद्दा उठाया है कि वो सारे काम हमारे वापस हमें किया जाए। जीएमडीए का नेतृत्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अगुवाई में किया जाता है। ऐसे में ये तो साफ हो जाता है कि जो अधिकारी हैं कि वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल की छिछालीदारी करने में भी पीछे नहीं हट रहे हैं। लेकिन यदि मेयर के द्वारा लगाए गए आरोप सही हैं तो पूरा ठीकरा जीएमडीए के ऊपर जाता है। ऐसे में सभी जो कार्य हैं, चाहे वो सीवर के हो, सड़कों के हो या पानी के हो, जब एमसीजी के पास वापस आ जाएंगे तो इनमें कितना सुधार आता है और आने वाली बरसात यानी कि अगले मॉनसून में गुरुग्राम कितना सही साबित होता है, ये तो आने वाला समय ही तय करेगा। इस खबर के बारे में आप अपनी राय हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही जानकारी सही समय तक पहुंच सके। नमस्कार। गुरुग्राम न्यूज सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। हमसे जुड़ने के लिए और शहर की हर अपडेट पाने के लिए हमें अभी फॉलो करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं।
अगर आप भी अपने इलाके की कोई खबर कराना चाहते हैं तो हमसे इन नंबरों पर संपर्क या व्हाट्सएप कर सकते हैं।